So good morning everyone. Just in first 10 to 15 minutes I'm going to cover up types of offer. Are you ready everyone? दोस्तों आगे जाने से पहले 2 मिनट आपने जो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट थोड़ी मेरी कमेंट आपको सुननी पड़ेगी. यू डोंट हैव एनी चॉइस. आपको अगर सीए फाउंडेशन पास होके आगे सीए होना है तो मेरी बात को जरा कान खोल के सुन लो. बी सीरियस व्हाट आई एम सेइंग. आपका इंग्लिश राइटिंग मिनिमम अच्छा होना चाहिए. इज दैट क्लियर? एक स्टूडेंट ने मुझे कल सुबह 8:30 बजे आपकी बैच के ऑनलाइन ऑफलाइन आई डोंट नो एक सवाल पूछा, सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है. मैंने रिप्लाई में कहा, बहुत खड़ूस आदमी हूं मैंने कहा आस्क योर क्वेश्चन प्रॉपरली. कारण वहां जो वर्ड लिखा था वो मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, तो मीनिंग कैसे बताऊं भाई. तो उसने फिर से सवाल पूछा थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव करके. तो मैंने कहा टाइप द स्पेलिंग प्रॉपरली. दिखा सकता हूं मैसेजेस, मैंने उड़ान नहीं है. तीसरी बार उसने मुझे पूछा द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेंट, ASSENT, एंड आई आंसर्ड नेक्स्ट मोमेंट एसेंट मीन्स कंसेंट. मराठी में मान्यता, इंग्लिश में एक्सेप्टेंस. If that is the level of English of someone, let me be what I am. I don't want to change like others and make myself popular. You don't have the capacity to become a chartered accountant. सीए तो बहुत दूर की बात है, फाउंडेशन तो पर्वती हिल है. सीए तो भैया माउंट एवरेस्ट है कॉमर्स का. एक आप इंग्लिश वर्ड एसेंट, इसका भी मीनिंग अगर आप नहीं जानते, यू आर प्लेइंग विद द फायर. तो एक ही बात बताता हूं, बहुत 1-1.5 मिनट बोल लिया. आपका इंग्लिश मिनिमम अच्छा होना चाहिए. अगर नहीं है, यू आर प्लेइंग विद द फायर. तो नाउ लाइफ इज यूअर्स. मेरी जिंदगी मैं क्वालिटेटिवली बिताता हूं. आपकी जिंदगी को कैसे बिताना है आपका चॉइस. मैं कैसे डिसाइड करूं? हाउ आई कैन डिसाइड? मैं जिंदगी क्वालिटेटिवली बिताता हूँ. यस, मैंने प्रॉमिस दिया था हफ्ते में 4 क्वेश्चन दूंगा. आज सुबह में दबे में चाय का ब्रेक था, आपका क्वेश्चन दिया मैंने. आपके लिए जो पीडीएफ दिया था 27 पेजेस का है. हर एक पेज पे 7-8 क्वेश्चन है. मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए. मेरे आंसर पहले पेज का फोटो निकाल के आपको दिया. तो अभी नेक्स्ट फोटोग्राफ मिलेगा थर्सडे या फ्राइडे, कल या परसों में एक और क्वेश्चन. एवरी डे रादर बेस्ट वे 2 days 1 क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको देगा और आपको सही दिशा बताएगा. इस दिशा पे जाओगे. ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे इतने साल का अनुभव मुझे बताता है, ये एग्जाम में आने चाहिए. आज का क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल. और एक लास्ट बात, अरे यार क्या बात है, अच्छी मेमोरी काम कर रही है. आप में से 7-8 स्टूडेंट ने आंसर लिखे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के. तो प्लीज समय निकाल के मेरे लिए नजर डालिए, चेक कीजिए मुझे 4 में से कितने मार्क मिलेंगे. पहला आंसर पढ़ा, मैंने रिप्लाई दिया, यू विल गेट मैक्सिमम 2 मार्क्स. शुरू झाले का नहीं? ओके. मैंने कहा मैक्सिमम कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क. एक को मैंने कहा यू विल गेट 1 मार्क ओनली. कारण इतना बकवास आंसर अगर आप लिखोगे जिसमें मेन कॉन्सेप्ट ही मिसिंग है. तो स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई दिया, तो मैंने ये आंसर लिखा था मेरी जो प्रिपरेशन थी आज तक उसके बेसिस पे. तो प्रिपरेशन 1 मार्क की है, तो लॉ में पास होने का कोई चांस भी नहीं. दिस इज द रीजन ऑफ फेल्यूर. आपको लगता है मैंने लिखा, अरे 4 मार्क के लिए
सिंगल पेज आंसर होना चाहिए. एंड आई से फाइनली क्वांटिटी इज नेवर इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स. मैं इतना पॉपुलर टीचर बना मेरे लेक्चर के कंटेंट्स के लिए. तो मैंने इतना लिखा, उपयोग का है. सर मैं 70 साल जिया हूं. और वाह 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 वाह, क्या किया? मैं चपरासी था. फालतू साला है. हा? कितना जिया ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं कैसे जिया हूं, आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्या कहना है आपका? बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है. तो आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना ने कहा था उस कैरेक्टर को तो कैंसर होता है, कभी भी मरने वाला है. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हम क्यों जल्दी मरे भाई? जिंदगी बड़ी भी होनी चाहिए और लंबी भी. तो क्वालिटेटिवली जीना शुरू करो. सर मेरा इंग्लिश वीक है, तो इंप्रूव कर. तुम्हें पता चला है ना यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, तो दे रहा हूं ना. एक बार लिख और 2 बार तूने लिखा हुआ परफेक्ट आंसर पढ़. एक दिन में बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा. सर मेरी तबीयत ऐसी है, मैं कल से जिम में जाने वाला हूं. पहले दिन गया 25-50 डंबल मारे. तो कैसा दिख रहा हूं? अरे येडे, 1-2 साल लगेंगे ना, ये प्रोसेस है मेरे दोस्त. सही है ना? होगा नहीं? तो प्रोसेस है. इंग्लिश अच्छा बनाना ये प्रोसेस है. आज शुरू करोगे तो आपकी जून एग्जाम तक आपको कुछ फायदेमंद इंप्रूवमेंट दिखेगी. बहुत बड़ी बात कर, बहुत बड़ी बात. ये रिवीजन में करने के लिए समय नहीं है. रियली आई एम योर जेन्युइन वेल विशर, अदर एवरी टीचर हियर. वी कम हियर. एक लास्ट अभी एक मन में सवाल आ गया, पागल की फौज आदमी हूं मैं. कोई अगर आप में से पूछता है सर आपके बारे में हमने सुना आपने कई बैचेस में फर्स्ट 50 ऑल ओवर इंडिया के 33 मेरिट रैंक का रिजल्ट में निकाले हैं 3 बार, और उनमें से पहला मेरिट रैंक ऑल ओवर इंडिया में ये भी मेरा ही स्टूडेंट था. मैं लॉ और इको दोनों पढ़ाता था. तो ये कैसे संभव हुआ? सिंपल चीज है. आप भी सुनते हो मेरी बातें अंडर कंपल्शन, वो भी सुनते थे लेकिन वो फॉलो करते थे. सर मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूं. आर यू मैड? यू हैव टू फॉलो माय थॉट्स, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. आई ऑल्सो फॉलो रतन टाटा ऑन इंस्टाग्राम. इट डजेंट मीन आई विल बिकम रतन टाटा ना. इज अ सर रतन टाटा, बियॉन्ड कंपैरिजन एंटरप्रेन्योर. यू अंडरस्टैंड? तो मुझे मत फॉलो करो, करो इंस्टाग्राम पे, विचारों को फॉलो करो. समझ में आई बात? सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी, कंपनी बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी, सरकमस्टेंसेस बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी. समझ में आई बात? कृपा कीजिए. इतने यंग हो, साला मैं डिप्रिसिएटेड आदमी हूं. 90% डिप्रिसिएशन मेरा हो चुका है बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. 10% जानी बची है, उसमें पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा रहा हूं लाइक अ न्यू एसेट. आप में तो इतने यंग हो, क्या एनर्जी होनी चाहिए. आपकी एनर्जी खाली फर्गुसन रोड पे बाहर आती है या कोरेगांव पार्क में. सर होली है. अरे हल, होली है. जिंदगी में रंग कब आएंगे? जब आज आप मेहनत करोगे तो जिंदगी में होली आएगी. ऐसे कलर उड़ा के होली आती नहीं. शुरू करूं? टाइप्स ऑफ ऑफर एवरीवन. छोटी छोटी कमेंट. ये रिवीजन है, रैपिड रिवीजन. पहला ऑफर स्पेसिफिक ऑफर. क्या कहा मैंने? वही एग्जाम्पल. मैंने दवे टी स्टॉल में मनीष सर को पूछा, क्या मैंने मेरे 5 दोस्तों को एकत्र के पूछा किसी को मेरी गाड़ी लेनी है, और वेदर आया स्पेसिफिकली टू मनीष सर. पटकन बोला स्पेसिफिक ऑफर. ऐसे ही 300 स्टूडेंट का बैच था जिसमें पहले बेंच पे मेरी बेटी बैठती थी. अचानक कहने लगी, बाबा एकदम भारी अकाउंट्स हुआ है.
मैंने ही पढ़ाया था 12th का। मैंने कहा अच्छा भारी हुआ है, गारंटी? हाँ, 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में। मैंने कहा ठीक है, 10,000 कैश अवार्ड। ये मैंने बाकी के 299 स्टूडेंट को ऑफर नहीं दिया था, नहीं तो मैं आज विजय माल्या बन के भाग जाता। अकाउंट्स बैच में 53 स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिले थे, तो मेरी तो तिरुपति स्टाइल कटिंग होती। अगर मैं 300 के 300 स्टूडेंट को उस बैच में अनाउंस करता हूं, ये कौन सी ऑफर होगी? जनरल ऑफर। बट व्हेन यू मेक एन ऑफर टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड एज। 3 लड़कियां कॉलेज में सामने से आ रही है, एक लड़के ने डेयरिंग बढ़ाया और इस लड़की को कहा, प्रपोज किया, विच ऑफर? हाँ, ओनली शी कैन एक्सेप्ट इट। ऑफर किया इसे, एक्सेप्ट किया इसने। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जा रहे हो पंढरपुर को, गाड़ी आ गई शोलापुर की, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता नहीं। शुरू करूं? 2 टाइप्स हो गए। स्टैंडिंग ऑफर, थोड़ा मेरा समय लेगा, 2 मिनट। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक टाटा मोटर्स आज बहुत जोरों में है, कारण ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टाटाज, दे हैव ब्रॉट 4 कार्स। जो ब्रांड मेरा फेवरेट है, उन्होंने आज तक एक भी गाड़ी नहीं लाई, दैट इज स्कोडा और फोक्सवैगन। टाटा ने 4 गाड़ियां लाई बैटरी ऑपरेटेड, बहुत जोरों में, शेयर और बढ़ेगा, दैट इज माय परसेप्शन। टाटा हर दिन अपनी कंपनी में 250 कार बनाते हैं चिंचवड़ प्लांट में। कोई कहेगा बेंच के नीचे तो झूठ बोल रहे, मैं क्या झूठ बोलूं, कंपनी का अनाउंसमेंट है भाई। तो 250 गाड़ी है, यस, 2 कारण है। वो सभी स्पेयर पार्ट रेडीमेड लेते हैं, और आजकल कोई इंसान गाड़ी की असेंबली करता नहीं, इट इज रोबोटिक असेंबली। मशीन करता है। 19 रोबोज, दे वर्क विथ 1 ह्यूमन बीइंग, 1 लेबर। 250 गाड़ी है। अरे बाबा, इनका एक स्पेयर पार्ट वो खुद नहीं बनाते। तो वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में आ रहा है ना, मार्च चालू है ना, बराबर 10 तारीख के आसपास सभी नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ये स्पेयर पार्ट हमें आने वाले 12 महीने कोई सप्लाई करने को तैयार है क्या? हर महीने की 5 तारीख को 30,000 हमें स्पेयर पार्ट चाहिए, नेक्स्ट डे पेमेंट होगा। ये स्पेयर पार्ट बनाने वाली इंडिया में 7 कंपनियां हैं। ये सातों, ये ऐड पढ़ के कितना बड़ा ऑफर होगा, ये कितना बड़ा ऑर्डर होगा। ये सातों कंपनियां अपने टेंडर टाटा को इशू करते हैं, और ऑन अ गिवन डे सबके सामने टाटा के कॉरपोरेट ऑफिस में ये टेंडर ओपन किया जाता है, और जिसकी भी कम कीमत है उन्हें 12 महीने का ऑर्डर दिया जाता है। तो इट इज नॉट 1 कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ सेट ऑफ 12 कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड ओवर 12 मंथ्स। तो ये प्रोसेस बता रहा हूं, एक और विषय इसमें डाल के। पेपर में इन्होंने ऐड दिया, इस ऐड को कहा जाता है एडवर्टीजमेंट ऑफ टेंडर। ये ऐड ऑफर होता, ये ऐड पढ़ने के बाद जो 7 कंपनियों ने अपने टेंडर दिए, ये ऑफर होते हैं। और इन 7 टेंडर में से कितने ऑफर टाटा मोटर्स एक्सेप्ट करेगा? समझ में आई बात? तो कुछ समय में ही आ जाने वाला है। ऑफर इज डिफरेंट एंड इनविटेशन टू एन ऑफर इज डिफरेंट। हम क्लास वाले जब पैम्पलेट बांटते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, SM Joshi 12th accountancy and economics batches to start VCR batch vacation कम रेगुलर on 17th April। ये जो हमने पैम्पलेट बांटा है, फीस इतनी है, टाइम ये होगा, ये पैम्पलेट ऑफर नहीं है। मार्च के एंड में
4 लड़के या लड़कियां एकत्वम की इंदुलाल की ऑफिस में आ गई, मैडम ये हमें पैम्पलेट मिला था, हम चारों को एडमिशन लेना है अकाउंट जी को मार्च एंड में। अमृता कहेगी वीसीआर बैच, हाँ वीसीआर बैच फुल, 4 दिनों में मैं बैच बंद कर रहा हूँ। ऑलरेडी 260 एडमिशन इस वक्त तक हुए, 270 ये हमारी वहां की कैपेसिटी, कल परसों में ही बंद करूंगा। तो अमृता मैडम ने बताया एडमिशन आर फुल, वी कांट गिव। कैन दैट स्टूडेंट ब्लेम आवर स्टाफ? पैम्पलेट वॉज ऑफर, मैं आया हूं एक्सेप्ट करने के लिए, बोला पैम्पलेट वॉज नॉट एन ऑफर, पैम्पलेट वॉज ओनली ए डिक्लेरेशन, पैम्पलेट वॉज ओनली एन अनाउंसमेंट, पैम्पलेट इज ओनली एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, इज दैट राइट? स्टैंडिंग ऑफर जो 12 महीने तक चलेगा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने तक, राइट? नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे। क्रॉस ऑफर एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी मां को याद करो, आपकी लॉ में कुछ भी कहते, सुनो तो, क्रॉस ऑफर की मास्टर होती है आपकी मां, आपकी मां। मां क्या कहती है, क्या कैसे बार्गेनिंग करती है, 2 मिनट बाद। क्रॉस ऑफर इज अ काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस वर्ड जानते हो? मराठी में योगा योग। आज की डेट क्या है? 6। 6 तारीख को मैंने पुणे से आपके लिए लेटर इशू करा, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग माई सेकेंड हैंड आईपैड एट अ प्राइस ऑफ 70,000, एट अ प्राइस ऑफ आईपैड एंड दिस पेंसिल। ये तारीख है आज। पुणे से मैंने आपको मुंबई के लिए लेटर भेजा। व्हाट अ कोइंसिडेंस! योगा योग क्या है, अरे बाप रे, आज ही आपने मुंबई से मेरे लिए लेटर भेजा, एसएम जोशी सर, आई वांट टू बाय योर आईपैड एंड पेंसिल एट अ प्राइस ऑफ 70,000, कैन यू कॉल माय ऑफर एज ऑफर एंड योर लेटर एज एक्सेप्टेंस? कारण आपका लेटर कभी एक्सेप्टेंस बन ही नहीं सकता, कारण आपको मुंबई में अभी तक मेरा लेटर ऑफ ऑफर मिला ही नहीं है, और ऑफर की जानकारी हुए बिना आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? हाउ यू कैन एक्सेप्ट एन ऑफर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर? यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? तो फिर दोनों लेटर को सर क्या कहेंगे? दोनों लेटर को कहा जाता है क्रॉस ऑफर, और इन दोनों के बाद दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता, ये कोइंसिडेंस है, मराठी में योगा योग। जिंदगी में कोइंसिडेंसेस होते हैं, जिंदगी में कोइंसिडेंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बराबर। मेरे कुछ दोस्तों ने अभी टर्की में जाने का प्लान किया था, गए पैसे, अर्थक्वेक आया, 70,000 लोग मर गए, फिर और कौन मरने इंडिया से जाएगा? इन्होंने टूर कैंसिल की। ये एक्ट ऑफ गॉड है, देवाची लीला, एंड इट इज अ लीगल वर्ड। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, अर्थक्वेक आ गया, एक्ट ऑफ गॉड। बारिश हुई, एक्ट ऑफ गॉड। सूखा पड़ा, ड्रॉट, एक्ट ऑफ गॉड। अरे इसी एक्ट ऑफ गॉड लीगल वर्ड पे मेरा सबसे फेवरेट पिक्चर बनाया गया, ओ माय गॉड। ये मेरे विचारों का ही पिक्चर है, कारण मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है, और मेरी बेटी मुझे अच्छा लगता है, शी कॉल्ड मी परेश, परेश रावल, आई एम द कैरेक्टर। मेरा मुझ पे विश्वास है। सर आप बहुत नालायक हो, भगवान पे विश्वास नहीं है, मूर्ति वाली भगवान पे विश्वास नहीं है। ये मेरा गणपति है, आईपैड, और ये पेंसिल मेरी कोल्हापुर की अंबाबाई है। ये दोनों मेरा घर चलाते हैं, होगा नहीं? सिंपल है। तो ये मेरे लिए भगवान है। और सर फिर मंदिर नहीं जाते? अरे ये मेरे लिए मंदिर है भाई।
एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था परसों, बोलते बोलते मैंने विषय बदल लिया 11 के, एकदम पागल हो गया। सर अभी आज सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो लास्ट ईयर, आपका एक लेक्चर भी कैंसिल नहीं हुआ ना, कभी लेट शुरू हुआ, तो अजीब हुई हो। 350 स्टूडेंट ऑनलाइन सुन रहे थे, मैंने सिंपल विचार बताया। बचपन में 2 टाइम का खाना मुझे माँ खिलाती थी, आज मुझे 2 टाइम का खाना मेरा प्रोफेशन खिला रहा है, तो मेरी प्रोफेशन को मैं माँ समझता हूँ। गुड इमेजिनेशन, गुड रिस्पेक्ट और नॉट, so that's a way, act of God। कल तो कोइंसिडेंसेस होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड इज ए लीगल वर्ड। चलो नेक्स्ट ऑफर, काउंटर ऑफर। जरा अपनी माँ को याद करो, काउंटर ऑफर क्या होता है। मनीष सर को मैंने दवे ने पूछा 3 लाख में मेरी रेड पोलो लेना चाहोगे। मनीष सर ने चाय का सिप लिया और मुझे कहा तो गाड़ी अच्छी है, मैं 2.5 लाख में लेना चाहूंगा। काउंटर ऑफर। उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया नहीं, उन्होंने क्या कहा 2.5 लाख। इसे काउंटर ऑफर कहते हैं, और इसे और एक वर्ड नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसे और वर्ड से जाना जाता है कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी आपके मन में मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना, माँ को याद करो, काय संबंध आता बघा ना, यू विल स्माइल, 100% गॅरंटी। माँ वेजिटेबल मार्केट में जाती है, पहले मेरी माँ आज मेरी बीवी। मैं अपना स्कूटर पे बाजू में खड़ा रहता हूँ, मैं बार्गेनिंग वगैरह करता नहीं, लेकिन क्या करें, इनके पास समय होता है। क्या भैया कैसे हो। बहन जी बहुत अच्छा। क्या भाव दिया मटर ग्रीन पीस का। कई 60 रुपये किलोग्राम। क्या भैया लूट रहे हो, 30 रुपये में लूंगी। काउंटर ऑफर। भैया ने कहा था 60 रुपये, माँ ने काउंटर ऑफर दिया। अभी काउंटर ऑफर का आप खेल सुनने वाले हो 30 सेकेंड। भैया कहता है ताई नहीं परवड़ेगा, 50 में देता हूं। काउंटर ऑफर। ताई कहती है दादा लास्ट ऑफर है 40 में। काउंटर ऑफर। अभी तक दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, कारण दोनों की तरफ से सेम अमाउंट आएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वीमेन आर बॉस इन बार्गेनिंग। औरतों में 2 क्वालिटीज होती है, एक डोमिनेटिंग अदर्स, और दूसरी क्वालिटी हार्ड कोर बार्गेनिंग। बट लेडीज आर वेरी इंटेलिजेंट। वो सब्जी वाले गरीब के साथ बार्गेनिंग करती है, वो चितले बंधु मिठाई वाले गाडगिल ज्वेलर्स में वो बार्गेनिंग करती। बराबर, वहां भी हिम्मत होनी चाहिए ना। हाँ? गाडगिल को जाके कहो ना, अरे यार 58,000 पर तोला लूट रहे हो यार, हाँ 40,000 में दो। वो वॉचमैन को बुलाएंगे, अगर आपको उठा सकते हैं तो उठा के बाहर फेंक देंगे। क्या वैशाली में है क्या दम, वैशाली में बार्गेनिंग करने का। अरे क्या शेट्टी साहब, मैसूर मसाला डोसा 160 में है क्या दम। हाँ, स्कीम शुरू करो मेरे लिए, बाय 1 गेट 1 फ्री। होटल वाले कहेंगे मेरे यहाँ नई स्कीम अभी शुरू कर रहा हूँ, थ्रो 1 अनदर 1 फ्री, उठा के फेंक देंगे। तो बार्गेनिंग ठीक है अपनी जगह में, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये जो बार्गेनिंग है हार्ड कोर, साला 4 रुपये बचाने के लिए 40 रुपये का ब्लड वेस्ट होता है। और गरीब को क्यों लूट रही हो, जाने दो। एंड लास्ट इज अनफॉर्चुनेटली अ प्रिंटिंग मिस्टेक बाय अवर कंप्यूटर एक्सपर्ट। करंट जो हमने देखा था पहले स्टैंडिंग ऑफर में, वही ये फिर से प्रिंट किया गया है, सो फॉरगेट इट। essential elements, qualities of a valid offer. The offer must be clear and definite. Please everyone have a look here. पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, इफ यू आर अटेंडिंग एवरी लेक्चर। लॉ रिस्पेक्ट्स ओनली सर्टेनिटी, लॉ रिस्पेक्ट्स ओनली। एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे पे जो फाइट चल रहा है, परसों डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में इनकम्प्लीट रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया सीजे ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ नेक्स्ट हियरिंग ऑन 14th March at 11 o'clock in the morning. Was it a specific and certain announcement?
तो लॉ में जो भी होगा, चाहे वो ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, एवरीथिंग इज ऑलवेज सर्टन। अनसर्टन को ना कॉरपोरेट वर्ल्ड में वैल्यू है, अनसर्टन बातों को ना लॉ में वैल्यू है। तो ऑफर हैज टू बी सर्टन। फालतू एग्जाम्पल दू, गालियां नहीं देने के। आई विल बाय योर सेकेंड हैंड कार इन 5 लाख और 8 लाख। फालतूगिरी है। 5 लाख और 8 लाख क्या फालतूगिरी है? एक बोलो, एक बोलो। इज दैट राइट? अनसर्टन बातों को 5 लाख बोलो चलेगा, नहीं तो 8 लाख बोलो। 5 लाख और 8 लाख, इस बात को कोई भी वैल्यू। मेरे पास आज 5 टू व्हीलर है। एनीवन इंटरेस्टेड इन बाइंग माय सेकंड हैंड टू व्हीलर एट अ प्राइस ऑफ 30,000? मेरे पास 5 है, ये आप जानते हो। क्या ये मेरी सर्टन ऑफर है? 5 में से कौन सी टू व्हीलर मैं बेचना चाहता हूं? हैव आई क्लैरिफाइड दैट? That should be certain. The offer must be capable of creating legal relationship. Definitely, अरुण गवली का एग्जाम्पल। बिजनेसमैन ए ने अरुण गवली को पूछा, साहब ये बी को ठोक देना है, कितने पैसे लोगे? अरुण गवली ने एक्सेप्ट किया, तो ये एग्रीमेंट बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा। कारण इस एग्जाम्पल में देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट, कारण ये बेसिकली इलीगल या अनलॉफुल है। बराबर है? मेरे बेटे का एग्जाम्पल, बाबा मुझे मार्क्स अच्छे मिले 12th में, खुश हो, बहुत खुश हो, तो एज अ रिवॉर्ड मुझे पल्सर ले सकते हो। ये सोशल ऑफर है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट होगा। किसी भी बाप की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बेटे को वो पल्सर लेके दे। इज दैट राइट? समझ में आई बात? हाँ, जो भी माँ बाप लेके देते हैं वो अपना प्यार होता है, और माँ बाप की दूसरी इच्छा होती है, जो भी मेरी थी और है, जो मुझे नहीं मिला, अगर मेरी बस की बात है, कैपेसिटी की बात है, तो मैं मेरे बच्चों को दूंगा। एम आई राइट? मेरे बच्चों की जिंदगी में ना उनको कभी मरते दम तक घर का ईएमआई भरना है, ना गाड़ी कार का भी ईएमआई भरना है, सब मैंने उनके लिए अरेंज करके रखा है। तो ये बाप की जिम्मेदारी कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक माँ बाप इसके लिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, माँ बाप अपनी जिम्मेदारियाँ जानते हैं। एक ही डाउट है, एक ही सवाल है, क्या बच्चे अपनी जिम्मेदारियाँ जानते हैं माँ बाप के प्रति? इतनी ही बात, बाकी कुछ नहीं। आगे, the offer must be made with an intention of obtaining the consent of the offeree. Definitely, अगर मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूं, आई शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर एक्सेप्टेंस। तो बकवास एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो बकवास एग्जाम्पल। मैंने आपको, मेरा नाम ए, आपका नाम बी, मैंने आपको अभी पूछा आपका नाम बी है, कि मैं 1 महीने बाद मेरा आईपैड बेचने का तुम्हें पूछ सकता हूं। 1 महीने बाद ना, तो अभी क्यों बता रहे? ए बी को लेटर लिखता है, और एक थर्ड क्लास एग्जाम्पल लेकिन परफेक्ट। ए बी को लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है, आई वॉन्ट टू सेल माई आईपैड एट अ प्राइस ऑफ 70,000 इंक्लूडिंग पेंसिल टू मिस्टर सी। अरे यार, सी को बेचना चाहते हो ना, तो ये लेटर सी को लिखो ना। बराबर है? बी को बेचना चाहते हैं तो ये लेटर बी के प्रति जाना चाहिए। बराबर है? तो ऑफर में कितनी बातें छुपी है, लास्ट लेक्चर ऑन सैटरडे। तो मैं जब मनीष सर को पूछता हूं, मैं मनीष सर को मेरा विलिंगनेस टू सेल बताता हूं, और मनीष सर को ही क्यों पूछता हूं? बोला, आई वॉन्ट टू नो willingness of Manish sir whether he wants to buy my car or not. That's the point. The offer may be expressed or implied. नॉर्मली मैंने कहा था पहले ही लेक्चर में, बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली 95-97% ये एक्सप्रेस ही होते हैं। जब ये आईपैड लेने जंगली महाराज रोड पे 27 जुलाई 2020, जस्ट लॉकडाउन थोड़ा रिलीज किया था गवर्नमेंट ने, मैं गया था कोइंसिडेंस है।
वहाँ के मैनेजर ने बताया, सर बहुत बड़ा नसीब लेके आए हो। मैंने कहा क्यों? तो एक ही आईपैड टोटल पूना में अवेलेबल है, 12.9 इंचेस प्रो, और वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा ये है, ये नसीब है। लिया मैंने उनको बताया था, आई वॉन्ट टू बाय 12.9 इंचेस प्रो आईपैड ऑफ एप्पल। क्या पॉइंट है? मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बोला पटकन, वॉज इट एक्सप्रेस और वॉज इट इम्प्लाइड? Express by word spoken, and they accepted my offer by express way। ये आईपैड दिया, मैंने उनको पेमेंट किया। अदर मेरी बेटी ने, उन्होंने बिल बनाया जीएसटी वाला, एसएम जोशी क्लासेस का मैंने जीएसटी नंबर दिया, तो मुझे रिबेट मिलेगा जब मुझे जीएसटी भरना है क्लास की फी पे। एवरीथिंग वॉज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत कम होते हैं बिजनेस फील्ड में। जैसे मैं हर दिन दबे में 7 बार चाय पीने जाता हूँ, मेरी एंड में एक चेयर है, वहां जाके बैठता हूँ। मैं दबे को कुछ नहीं बता, उनको मालूम है एसएम सर चाय ही पीता है, कुछ खाते नहीं। इतने से इतने ग्लास में मुझे वो इतना चाय देते हैं ना। मैं उनको बोलता हूँ चाय दो, आधा कप दो, कुछ नहीं बोलता। दे नो दैट। बराबर है। जाता हूँ, चाय पीता हूँ, पैसे देने का सवाल ही नहीं है। हम महीने का पेमेंट करते हैं एकत्वम का, तो मैं निकल जाता हूँ लेक्चर के लिए। पेमेंट का भी सवाल नहीं है। हमारा अकाउंट वहाँ है उनकी डायरी में, वहाँ वो 10 रुपये ऐड करते हैं, हमारे अकाउंट को डेबिट देते हैं। हुआ ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं, कारण इम्प्लाइड में आपके पास कोई प्रूफ होता, और बड़ा अमाउंट अगर है, बड़ा अमाउंट है लाखों करोड़ों का, तो मेरा एडवाइस है, जो देना जरूरी नहीं है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करो इन ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, तो ही आपके पास प्रूफ रहेगा, और प्रूफ रहेगा तो आपको सामने वाले के खिलाफ अधिकार रहेगा। राइट। आगे, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अरे यार, अगर आप ऑफर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कितना फालतू डायलॉग मार रहा हूं, तो सामने वाला एक्सेप्ट कैसे करेगा? 4 दिन बाद मेरी प्रीलिम थी। हर दिन एक लड़की को देखता था, अकाउंट्स के क्लास के बाद 11 का बैच होता था, मुझे अच्छी लगने लगी। क्या वो मालूम नहीं, डेयरिंग बढ़ा, एसपी कॉलेज के पोर्श में गया, और मैंने डायरेक्ट, उसके दोस्तों का ग्रुप आ रहा था, मैंने सबके सामने प्रपोज कर दिया। ये ऑफर अगर मैं मन ही मन में रखता, बोलिए, तो क्या जोशी फैमिली इतना एक्सपांड होता अच्छी तरह से? एम आई राइट? तो मैंने ऑफर जो मन में था वो कम्युनिकेट किया, वो भी मेरी तरफ पागल ही निकली। उसने भी 3 दिन बाद मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया। आगे क्या हुआ वो आपके सामने ही है। एम आई राइट? उस दिन का रिजल्ट क्या हुआ ये आपको दिखाता हूं। अरे यार, दोस्ती में 1-1.5 महीने पहले हम दुबई में थे, दुबई मरीना। ये उन दिनों की एफर्ट का रिजल्ट है। एम आई राइट? अदरवाइज आई बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली फ्रॉम कामशेत। ना कभी इतनी ब्यूटीफुल बीवी मिलती, ना इतना ब्यूटीफुल बच्चे होते, ना कभी इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी होती। तो ओरिजिन इंपॉर्टेंट होता है, यू अंडरस्टैंड? तो इमीडिएटली सर हम आपको बहुत फॉलो करते हैं। आज भी मैं, मेरे मन में था ऑफर का, आज बराबर लेक्चर के बाद, मेरी जो अच्छी बात है उन्हें फॉलो करोगे तो जिंदगी में कुछ बनोगे। लगेच अक्कल काढून हे करायला जायचं नाही, सर मी आज आता, गरज नहीं है। चला, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट, अरे बेसिकली कोई भी जिंदगी में चीज हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों सुन रहे हैं? ऑनलाइन हमारे जो भी बच्चे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है, आई कैन सी, वो इतने अच्छी तरह से क्यों सुन रहे हैं? कारण मुझ में कम्युनिकेशन स्किल है, इसलिए तो सुन रहे हैं ना। नहीं तो आज तक मैं 1.25 लाख स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाता? तो कम्युनिकेशन स्किल ये मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है।
अगर आप बोल भी नहीं सकते, अगर आप लिख भी नहीं सकते, विश्वास रखिए आपको इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में काला कुत्ता भी पूछेगा नहीं। इट इज माय डायलॉग, अंडरलाइन करके कहीं लिख दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा समय, 15-20 मिनट, ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए जरूर यूज की। मैं नरेंद्र मोदी का पहला स्पीच, पहली बार मैंने उनको देखा 2014 में एसपी कॉलेज ग्राउंड, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। अप्रैल महीने में उनका स्पीच हुआ था, मई महीने में इलेक्शन हुआ। पहली बार नरेंद्र मोदी का स्पीच मैंने सुना। बॉस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो खूबी है, मैं सुन रहा था, मैं, मेरी बीवी और बेटा बहुत सरप्राइज हुए थे, क्या बोलते हैं मोदी। और इसके कारण मैंने उनको वोटिंग किया 2014 में, फिर कभी नहीं किया। मैं राइट? नो पॉलिटिक्स इन क्लास, बहुत बोल दिया रेगुलर बैच में। उनकी बोलने की स्टाइल आज भी याद है। ही वॉज अटैकिंग कांग्रेस एंड सोनिया गांधी। सोनिया जी, पेट्रोल, और ये स्टाइल था उनका। सोनिया जी, पेट्रोल 65 कैसे हो गया? 65 रुपया फ्रॉम 45। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। ये हाई पिच में बोले और रैपिडली नीचे आ गए। सोनिया जी, जनता को जवाब चाहिए, हाई पिच लो पिच। ये मजा है कम्युनिटी। स्किल डेवलप करो दोस्तों। बोलना और अच्छी तरह से बोलना, इसमें बहुत फर्क है। हाँ, सुनील गावस्कर जो कल ही गालियां दी है उन्होंने अलग अलग सिस्टम और क्रिकेटर्स को, बिंदास आदमी बोलता है। इस 75+, उनका कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट्स चैनल के साथ 12 करोड़ का है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। बच्चन साहब को केबीसी मिल गया, क्या प्रेजेंट करते हैं, नजाकत है साहब। बच्चन का मैं कभी भी फैन नहीं था। आई नेवर लाइक्ड हिम एज एन एक्टर, बट केबीसी शुरू हो गया, पहले 3-4 एपिसोड होते थे। एंड में क्या बोलते हैं, आवाज में क्या दम है। आपका जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो, शुभ रात्रि। ब्रेक देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, ये गया और आया, दम है। शाहरुख खान को 1 साल बच्चन बीमार थे तो केबीसी दिया था। केबीसी का टीआरपी 90% से गिरा था। शाहरुख खान को समझा ही नहीं, वो प्रेजेंट करने गया किरण ओम्बल। अरे बाप बाप होता है यार, ये कम्युनिकेशन स्किल होता है भैया। एपीजे कलाम, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, दिखने में वेरी ऑर्डिनरी, यहां तक बाल क्या। मैं 2 बार मिला हूं, मेरा नसीब है, 2 बार मिला हूं। बाप प्रेसिडेंट हो गए। हाँ, प्रेसिडेंट हो गए। कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज, क्या एक एक स्पीच होता था कलाम का, लय भारी। और दोनों लोग साथ में थे ना, प्रेसिडेंट वॉज कलाम एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी। ये वाजपेयी तो बहुत डेंजरस आदमी था, क्या बोलते थे वाजपेयी जी। और मैं बहुत नसीब वाला हूं, 4 बार वाजपेयी जी को सुना है सामने बैठ के। ऑपोजिशन ने राड़ा किया था लोकसभा में, वाजपेयी जी आपकी एक इटालियन गर्लफ्रेंड है। हाँ थी। ना ना ना, इतना खराब चॉइस नहीं था उनका। आपने कभी बताया नहीं। 3 दिन राड़े चल रहे थे लोकसभा में, लोकसभा को बंद कर दिया था। नाउ प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई, वाजपेयी जी खड़े रहे ऐसे, चेहरे पे एकदम बच्चे जैसा स्माइल होता था। और उनकी बोलने की, ये जो मेरी स्टाइल है वाजपेयी की है, ये मोदी की थी, ये शाहरुख खान की है। मैं राइट? वाजपेयी ने कहा हंसते हंसते, 1 मिनट में सत्यानाश कर दिया ऑपोजिशन का।
मैंने हमेशा कहा है मैं अविवाहित हूं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। सत्यानाश। फिर लोगों ने कभी लोकसभा में आवाज किया, इसलिए मेरा डायलॉग है बाप बाप ही होता है। शोले पिक्चर पहली बार बंदा काम कर रहा था, विलन का रोल गब्बर सिंह अमजद खान। क्या डायलॉग की डिलीवरी है। अरे ओ सांबा, ये इंटरनेशनल डायलॉग हो गया। कितने आदमी थे। तो इसका मीनिंग पॉजिटिवली भी निकाला जाता है, गंदा भी निकाला जाता है। Am I right? अरे एक एक डायलॉग लीजेंड बन गया साहब, एक एक डायलॉग। सलीम जावेद, एक एक डायलॉग। बूढ़े का कैरेक्टर किया एके हनगल ने। उनके पोते को मार के गब्बर भेजता है, सचिन पिलगांवकर एक्टर, वो इतना ही छोटा, उसे मार के गब्बर वाले भेजते हैं छोटे पोते को। तो गांव वाले बोलते ही नहीं, और ये ब्लाइंड है एके हनगल। फिर उनका डायलॉग आ गया, अरे भाई सन्नाटा क्यों है। ये भी इंटरनेशनल पॉपुलर हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो बस हो गया। डेवलप करो, डेवलप करो, अच्छी बातें सुनो। यहाँ अभिषेक सर थे सुबह में आपके साथ, अभी मैं हूँ, मेरे साथ जीबी सर आएंगे। एवरीबडी कैरीज अ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल, एम आई राइट? यू कैन फॉलो अ पर्टिकुलर पर्सन, लर्न। बहुत बड़ी बात, प्लीज लर्न दैट, प्लीज फॉलो, सीखो। हर दिन 10-15 मिनट स्किल डेवलप करने के लिए दो। कभी चांस मिला तो मेरी बेटी को बुलाऊंगा। कई दोस्तों ने मुझे कहा था, वॉच माई डॉटर हु इज द बॉस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ जोमेटो। मेरी बेटी की मैं वाहवाह नहीं कर रहा हूं, कोई भी बेटी हो, आप में से भी अर्ली एज में जब वो एकदम टॉप के मुकाम पे जाएगी, मैं उस बेटी की भी वाहवाह करूंगा। मैं सेल्फिश आदमी नहीं हूं। क्या जबरदस्त कम्युनिकेशन। परसों एक डिसीजन उसे पूना का अच्छा नहीं लगा, डायरेक्टली डायरेक्ट कॉल ओनली मेरी बेटी कर सकती है, दीपेंद्र गोयल, ओनर ऑफ जोमेटो। दीपेंद्र, व्हाट्स गोइंग ऑन? आयशु, व्हाट हैपेंड? आयशु, ही सेज, ये जो हुआ मेरी परमिशन नहीं लिए पूना में। देन व्हाई यू मेड बॉस ऑफ 3 स्टेट? दीपेंद्र सेड, ये किसने किया? उन दोनों को कॉन कॉल पे बुलाओ, और दोनों को दिल्ली बुला लिए। दिस इज द वे यू हैव टू एक्सप्रेस, राइट? थोड़ा थोड़ा सीखो, बहुत साल में आपको याद आऊंगा। ये जो एडवाइस दिया ना, इसकी कीमत $multi-million है, आज आपको समझेगी नहीं। इसी स्किल ने मुझे यहाँ तक लाया है। जिंदगी में कभी नहीं लगा था कि मेरे पास 4 कार हो गए, आज है, और मैं 5वें की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लिया कि मेरे इतने, आओ साहब, नहीं, आई कैन टॉक फर्दर ऑल्सो बट टाइम विल इंक्रीज। अरे मित्रांनो, कभी लगा था सपने में कॉलेज के दिनों में कार आती थी तो मैं खुद के नींद में कान के नीचे मारता, तेरी लायकी नहीं है, चुप, नींद। फिर मैं सोता था। 4 गाड़ियां, अरे बाबा मेरे इतने नॉलेजेबल लाखों हैं, फिर वो मेरे लेवल को क्यों नहीं पहुंच सके? द कम्युनिकेशन स्किल इज अ ब्यूटीफुल डायलॉग एंड दिस इज माई कम्युनिकेशन स्किल। इफ नॉलेज इज अ केक, कम्युनिकेशन स्किल इज एन आइसिंग ऑन द केक which beautifies that cake। सही है ना? तो ये केक के ऊपर का आइसिंग डेवलप करो। यू गॉट इट? करो करो करो, इसी उम्र में सब कुछ होगा। मेरी उम्र में ज्यादा सीखने की इच्छा रहती नहीं, हम खुद को बेस्ट मानने लगते हैं। मैं सीखता हूं, ये बात अलग है। चला, दी ऑफर में बी कंडीशनल। चलो एक क्लासिक मेरा इमेजिनरी एग्जाम्पल जो आपको इमीडिएटली समझेगा। ऑफर में भी कंडीशनल। चलो एक ही बिल्डिंग में आजू बाजू में रहने वाली 2 फैमिलीज, लड़का लड़की, दोनों में दोस्ती है, घर वालों को मालूम है,
लड़का सीए फाइनल को बैठेगा मे अटेम्प्ट में, तो लड़के वाले नहीं, लड़की का बाप जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है दोनों घूमते हैं। अचानक लड़की के माँ बाप एक दिन लड़के के घर जाते हैं और कहते हैं हमारी बेटी आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार है, ऑफर, लेकिन कंडीशनल करते हैं, सही माँ बाप आपका बेटा अगर मे अटेम्प्ट में सीए हुआ तो। ऑफर दिया, बोला कंडीशनल। एम आई राइट? यू गॉट इट? एकदम परफेक्ट। बेटी के माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए। किसी दिलिया पक्का के साथ कोई बेटी शादी करे, इसकी जैसी बकवास बात दूसरी नहीं। कारण आजकल कोई भी बोलो सब प्यार होता है, कहते चूतर के बोलो ना का प्यार होता है। छोड़ो यार, हर चीज को ये लगता है माल है तो ताल है, समझे क्या? है मेरे पास माल ना होता तो मेरी बीवी कब की मर जाती। आज अकेला जिंदगी बिताता फ्रस्ट्रेशन में, नहीं तो 27-28 लाख कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कहां से लाता भाई साहब। माल है तो ताल है। आपको अच्छा लगे, आपको खुश करने के लिए थोड़ा ही आता हूं मैं, जो फैक्ट है वो बताने के लिए आता हूं। और वो भी हमारे घरों में प्रॉब्लम होता है, माल तो कमाना है लेकिन वो भी अच्छे माध्यमों से। ये हमारी और एक प्रॉब्लम है। एम आई राइट और नॉट? पॉलिटिकल लीडर के घर में ऐसा नहीं होता, माल कमाना है बाय दिस वे, और क्या फर्क पड़ता है। ओ लोग गालियां देती, लोग गालियां देंगे, हाँ वो तो देती ही है उसमें क्या है? ऑफर में बी कंडीशनल। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। शुरू करो डिस्कशन। लॉ कहता है, प्लीज आता लक्ष्य दे प्लीज, मेरे ऑनलाइन दोस्त भी जरा सीरियसली ध्यान देंगे। ये लेक्चर ऑडियो नहीं है। नाउ आर यू एबल टू हियर मी माय फ्रेंड्स? हाँ, थोड़ा सा माइक होल्ड करने में थोड़ा जरा दूर हो गया तो माफी चाहूंगा आपसे सच्चे दिल से। आई विल टेक केयर। ओके चलो। लॉ कहता है, प्लीज ध्यान दीजिए, कड़क एग्जांपल दूंगा जो छोटे बच्चे को भी समझेगा। लॉ कहता है अगर ऑफरर या ऑफरी को अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल टर्म्स या कंडीशन रखने हैं, स्पेशल टर्म, तो वो रख सकते हैं। लॉ की एक ही रिक्वायरमेंट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सामने वाले को बताने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक जैन फैमिली, मैंने कहा ना स्कूल गोइंग बच्चे को एग्जांपल समझेगा। जैन फैमिली अपना फ्लैट रेंटल बेसिस पे दे रही है और आप ले रहे हो, लेकिन जैन फैमिली का उनका उसूल होता है हमारे घर में नॉनवेज और फिश नहीं बनाए जाएंगे। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो कंडीशन है, ये होने वाले टेनेंट को कब बताएं? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आप कुछ बातें सामने वाले को बताते हो, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टी। कल बिंदास आदमी हूं, मेरे बेटे का नाम हमने मराठी मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर किया, अनुबंध रेडीमेड फॉर्म था, वो आंसर कर रहा था कई सवाल लड़की वालों ने पूछे हुए। तो इनमें से एक सवाल आ गया, मेरे बाजू में बैठा था, मैं कुछ नोट्स निकाल रहा, बाबा क्या लिखो? मैंने कहा क्या सवाल है? वेदर यू टेक लिकर, लिख ओकेजनली। अरे बाबा फिर कौन सी लड़की मेरे साथ शादी करेगी? मैंने कहा फैक्ट क्या है? वी आर ओनली द पार्टनर्स, टू पार्टनर्स इन अ क्राइम ना, तो ठोक दे ओकेजनली। बाबा फिर कोई लड़की शादी नहीं करेगी, मत कर, लेकिन हम सामने वाले के सामने वाले को क्लियर बात बताएंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तो बाद में सामने वाले को बड़बड़ करने का मौका नहीं मिलता।
क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज द ब्यूटी of human relationship. You should be like a clean water like this. ट्रान्सपरन्सी होनी चाहिए. थोड़ा मराठी अच्छा है. आयुष्यात गढूळपणा नकोय. इट शुड बी लाइक अ मिनरल वाटर. इज दैट राइट? तो कोई आपको गालियां नहीं दे सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता. इतना क्लियर रहो. कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस. The offer should not contain a term, ये जरा टफ है. The non-compliance, failure or refusal to comply of which may be assumed as acceptance. दोस्तों, ऑफरर सामने वाले को ये नहीं कह सकता कि तुमने 7 दिनों में रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है. मनीष सर दबे में मिले. मनीष सर 3 लाख में मेरी गाड़ी लेनी है क्या? मनीष सर ने कहा सोच रहे हैं. मनीष सर 2 दिनों में नहीं बताया, मैं एज्यूम करूंगा आपने मेरी गाड़ी ली. अरे, इज मनीष सर अंडर कंपल्शन टू रिप्लाई मी? मनीष सर का नो रिप्लाई इन लीगल भाषा, हिज साइलेंस, कैन आई ट्रीट इट एज एक्सेप्टेंस? साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. मेरे कुलकर्णी नाम के दोस्त ने मेरे सामने कॉलेज के 5 सालों में 55 लड़कियों को प्रपोज किया. शादी हुई है अरेंज थी. हम उसकी बीवी को, मिताली को सब कुछ बता चुके. ये जाता था, प्रपोज करता था और आता था ऐसा शर्ट इन करते हुए. हम पूछते थे, सामने हमारे घटना हुई ना, हम पूछते थे क्या रे खुश है? क्या कहा उसने? हाँ. नहीं, शी स्माइल्ड. बट देन व्हाई यू आर हैप्पी? अरे बट स्माइल. हंसी मतलब फंसी. ये लॉ में चलेगा, बराबर है. हाँ, स्माइल का मतलब ये भी हो सकता है, अरे खुद को साले मिरर में देख. हाँ बेवकूफ, ये भी मीनिंग हो सकता है. एम आई राइट? तो साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. और आज के लेक्चर को एंड कर रहा हूं. ध्यान दीजिए, केस लॉ कल पढ़ाऊंगा कारण समय नहीं है. जीबी सर आए होंगे. व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. हैव अ लुक हियर, हैव अ लुक हियर एवरीवन. खाली एग्जांपल लेके जा रहा हूं. केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसे कल. ध्यान है. अभी महंगाई का डिस्कशन शुरू हो गया. किसका? और मैंने आपको कहा क्या यार, 1-1.5 साल पहले मैंने मेरा फ्लैट 2 करोड़ में लिया. चला, आज कीमत बढ़ के 4 करोड़ हो गई. हाँ सर बहुत महंगाई है, कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है. मैंने आपको 4 करोड़ आज की कीमत बताई, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस किया और अभी चला गया. कल आया कि एक लड़का आप में से मिलने आया. फालतू एग्जांपल है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझेगा. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, मैंने पिताजी के साथ बात की. मुझे तो कुछ सुधरा ही नहीं. कौन सी बात? सर कल वो आपने बताया ना फ्लैट बेच रहे हो, तो वो 2 करोड़ 4 करोड़ का चेक देने के लिए तैयार है. मैंने कहा मैंने कब कहा मैं फ्लैट बेचना चाहता हूँ? सर आपने बताया ना 4 करोड़. अरे पागल की फौज, मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्राइस किया था, मैंने कोई भी ऑफर तुम्हें दिया? तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. कल केस लॉ पढ़ाऊंगा, हार्वे वर्सेस पेसे. बिफोर यू हैव इवनिंग फूड, आस्क योरसेल्फ रिमाइंडिंग मी whether I have completed today's question or not. Thank you very much. All the best.